राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, मंगलवार का दिन है और आज है ना एकादशी से अगले वाला दिन है। मतलब कि आज है द्वादशी वाला दिन। तो आज व्रत का पारण भी करना है, लेकिन आज है ना इतनी मतलब जल्दबाजी नहीं है, हाबड़ ताबड़ नहीं है। जो लोग जल्दी उठते हैं उनके लिए, बाकी तो है ही है। और सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह की राधे राधे। तो नहा कर के आ गई थी, सुबह के ढेर सारे काम हो गए हैं। झाड़ू पोछा, कपड़े, नहाना धोना, ये सब कुछ। उसके बाद में बस है ना यहाँ पर आकर के मैं गैस पर है ना वो चावल के लिए पानी चढ़ा दे रही हूँ। अब भी है ना मतलब पूजा मतलब ना लड्डू गोपाल जी को उठा करके नहीं आई हूँ। तो मैंने पहले सोचा कि पहले मैं ना चावल ही बनाने के लिए रख देती हूँ, जिससे मैं ना पूजा वगैरह करूँगी ना तो इतने है ना चावल भी ठंडे हो जाएंगे और बन भी जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने पानी चढ़ा दिया था और उसके बाद में यहाँ पर जो चावल है उनको ले लूँगी। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि उनकी ना रसोई में जब वो काम करती है ना तो उनका मुंह साउथ की तरफ रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें? देखिए दोस्तों, जब है ना ये मेरी रसोई है ना, ये भी साउथ मैं जब काम करती हूँ ना तो साउथ में ही पड़ता है। लेकिन आप मुझे देखोगे कि जब भी मैं काम करती हूँ ना तो थोड़ा है ना टेढ़ा खड़ी होती हूँ। मतलब कि आप है ना बस इतनी सी कोशिश कर लीजिए कि आपका मुंह है ना वो है ना पूरब की तरफ रहे। अगर पूरब की तरफ नहीं रह सकता तो कम से कम है ना साउथ ईस्ट की तरफ तो रहे। मैं अपनी रसोई के बारे में बताऊं तो जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है ना वो अग्नि कोण का होता है। लेकिन मेरे यहाँ पर है ना देखिए सिंक बना हुआ है ना इतना मतलब इतना बड़ा वास्तु दोष है। लेकिन है ना मैंने कल के वीडियो में आपको एक बात कही थी कि जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा, वैसा ही होने लग जाएगा। तो इसलिए ना मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरा है ना किचन जो है वो साउथ में है, गलत डायरेक्शन में है। मैं ये सारी चीजें ना कभी अपने दिमाग में लाती ही नहीं हूँ। तो मैं आपको है ना एक उदाहरण से ना समझाती हूँ, एक स्टोरी से। ये ना महाभारत के समय की बात है कि ना दुर्योधन ने के जो पिता थे ना धृतराष्ट्र, तो उन्होंने ना अपने पुरोहित को बुलाया और दुर्योधन की ना कुंडली दिखाई कि है ना युद्ध में कौन जीतेगा। तो कुंडली देखकर पुरोहित जी ने कहा कि है ना जो दुर्योधन है उनकी कुंडली में राजयोग है और युद्ध तो है ना दुर्योधन ही जीतेंगे। तो बस ना सब सब खुश हो गए। फिर उसके बाद में ना 8-10 दिन बीत गए और आधी से ज्यादा जो सेना थी वो मर गई। तो फिर पुरोहित को दोबारा बुलाया गया और पूछा गया कि ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा कि युद्ध का अंत देखा जाएगा, अंत में तो दुर्योधन ही जीतेगा। तो है ना वो चले गए। फिर उसके बाद में है ना वापस से ना वो हार रहे थे दुर्योधन। फिर उसके बाद में उन्होंने दोबारा से पुरोहित को बुलाया और पूछा कि है ना ऐसा कैसे हो रहा है? आपने तो कहा था कि है ना राजयोग है दुर्योधन की कुंडली में। दुर्योधन का नाम है ना सुयोधन था एक्चुअल में, लेकिन है ना उनके कर्म ऐसे थे कि उनको है ना दुर्योधन के नाम से ही दुनिया जानती है। तो फिर पुरोहित जी ने क्या कहा, उसका जवाब पता है क्या था? कि वहाँ पे कोई ऐसा है जो है ना ग्रह नक्षत्र सबकी है ना दिशाओं को बदल रहा है। तो इसलिए आप है ना हमेशा भगवान को अपने साइड पर रखिए, हमेशा भगवान को आगे रखिए। भगवान की रसोई है, भगवान के लिए खाना बना रही हूँ, भगवान के लिए ये कर रही हूँ, भगवान के लिए वो कर रही हूँ। ऐसा अगर आप अपने मन में रखोगे ना तो आपको है ना कभी भी ग्रह नक्षत्र वास्तु दिशा विदिशा ये सारी चीजें ना कभी भी आपको परेशान करेंगी ही नहीं। आज क्योंकि एकादशी से अगले वाला दिन था तो मैं चावल बनाती हूँ, मैंने मीठे चावल का भोग लगाती हूँ मैं हमेशा ही। तो और ना गाय की रोटी पे चावल रख देती हूँ और इस तरह से मेरा पारण होता है। और मैं चरणामृत से ही पारण करती हूँ, यानी व्रत को खोलती हूँ। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को मीठे चावल का भोग लगा दिया था। क्योंकि आज तुलसा जी नहीं थी तो मैंने ना तुलसा जी की मैंने सूखी लकड़ी है ना रखी हुई है, तो उसी लकड़ी को है ना मैं रख देती हूँ। मतलब तुलसा जी की जो सूखी हुई होती है ना लकड़ी, उसको। तो जैसे मेरा मतलब शनिवार को तोड़ी थी मैंने, फिर शनिवार को यूज में आ गई, रविवार को भी नहीं तोड़ते तो रविवार को यूज में आ गई, फिर सोमवार को एकादशी थी तो उस दिन भी नहीं तोड़ते तो उस दिन भी काम में आ गई। तो 3 दिन से लगातार काम आ रही थी। तो लेकिन मंगलवार वाले दिन के लिए यानी द्वादशी वाले दिन तो है ना तुलसा जी के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। तो फिर ना उस दिन के लिए रह गई थी, तो फिर मैंने ना तुलसा जी की लकड़ी ही रख दी थी। तो ऐसा भी आप है ना कर सकते हो। जैसे माला पहना रखी है आपने लड्डू गोपाल जी को, तो वो भी है ना इनफ रहती है कि आपने लड्डू गोपाल जी को माला पहना रखी है। क्योंकि आज मैंने चावल बनाए थे और चावल मैं ना थोड़े से ज़्यादा करके ही बनाती हूँ, क्योंकि द्वादशी वाले दिन है ना चावल वगैरह खाना अच्छा ही होता है। तो मैंने ना अरहर की दाल बना ली थी साथ में।
तो ये तवा है ना ग्रीसी था, अभी उत्पम बनाए थे ना मैंने इसलिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तड़का इसी के ऊपर ही लगा देती हूँ, तो बिना लहसुन प्याज के ही मुझे तड़का लगाना था। तो यहाँ पर ना बस तवे पर ही मैंने तेल डाल करके हींग जीरा डाल दिया था और इस तरह से मैंने कर दिया था। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि आपने ना, मैंने किसी वीडियो में ना ऐसे बोला होगा कि है ना, जो अपन तिलक वगैरह लगाते हैं ना, तो वो भी कुमकुम फेंकना नहीं चाहिए, उसे भी है ना इकट्ठा कर लेना चाहिए एक ना कटोरी के अंदर या कैसे भी। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा था कि बड़ी पूजाओं का करना है कि छोटी पूजाओं का भी कर लेना है। तो आप है ना, छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, आप है ना दोनों ही तरीके से है ना कर सकते हो, क्योंकि डेली लगाते हैं ना हम भी कुमकुम। मैं तो पता है क्या कि ना, मैं कहीं जाती हूँ ना तब भी मैं वो कुमकुम अपने मस्तक पर ना लगा करके जाती हूँ। आप मेरे माथे पर ना हमेशा 24 घंटे है ना कुमकुम का तिलक है ना लगा हुआ ही देखोगे, हमेशा ही ज्यादातर। वो सो करके उठूं या मुंह धोकर के आऊं तब की अलग बात है, नहीं तो हमेशा लगा ही रहता है 24 घंटे। मैं इसे ना भगवान का आशीर्वाद ही मानती हूँ, तो ना हम इकट्ठा कर लेती हूँ सारा ही। ऐसा नहीं है कि छोटी पूजा का या बड़ी पूजा का, सारी पूजाओं का आप है ना रख सकते हो। इससे पता है क्या होता है कि आपके चारों ओर ना मतलब नेगेटिविटी नहीं आती है, आप पॉजिटिव रहते हो, और साथ ही ना ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का आशीर्वाद है ना आपके ऊपर है, और नजर वगैरह भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर ना मैंने मटका वगैरह भी भर लिया था, और मटके है ना इस समय पता नहीं इतना बढ़िया मटका है ना, नजर नहीं लगे कि आधे घंटे में तो इतना ठंडा पानी कर देता है ना बढ़िया। और अभी हमारे यहाँ पर ना मतलब फैन तो चलने लग गए हैं, लेकिन कूलर है, एसी है, ये सारी चीजें है ना, मतलब कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ रही है अभी। और ना क्या बोलते हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है, आप सोचिए कि अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी तक कूलर भी नहीं लगा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर वेदर कैसा है, आप लोगों के यहाँ पर पंखे से ही काम चल रहा है या फिर आप लोगों ने कूलर लगा लिया है। हमने ना कूलर साफ तो कर लिया था, लेकिन ना हमको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक भी। रात को थोड़ी सी गर्मी तो हम लोग है ना, क्योंकि कमरे के अंदर ना इतनी ज्यादा हवा नहीं आती है बाहर की, तो अंदर ना बहुत ज्यादा उमस हो जाती है। लेकिन जो हम बरामदा है ना, सोफे के यहाँ पर लेट जाते जमीन पर ही, तो यहाँ पर ना बहुत ठंडक सी रहती है, तो बढ़िया सी नींद आ जाती है। यहाँ पर ना मटका वगैरह भर लिया था, और हर्षित उसके बाद में मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, और फिर हर्षित के लिए रोटियां सेक दी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, तो दलिया बनाया था वैसे तो मैंने, लेकिन फिर उसको रोटी खाने का मन था तो उसको रोटियां सेकी। और ना फिर मैं थोड़ा सा आटा और लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ना हिसाब का ही आटा लगाती हूँ कि है ना रात के टाइम में आटा नहीं बचे, मतलब मैं फ्रिज में ना आटा नहीं रखती हूँ। तो फिर ना मुझे कम ही लग रहा था आटा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं लगा देती हूँ, क्योंकि हर्षित के पापा आते हैं उनसे ना सब्र नहीं होता है कि है ना, बस उनको ऐसा लगता है कि आते के साथ में उनको रोटियां मिल जाए। तो तवा गर्म होता है ना, इतनी देर में ही वो है ना 3-4 बार तो मुझे बोल देते हैं कि है ना जल्दी लेकर आ, जल्दी लेकर क्या। और उस पे भी अगर मैं आटा लगाने बैठूंगी तो फिर बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। तो इसलिए मैं ना पहले से ना आटा वगैरह लगा करके ही रखती हूँ। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि जो सिंदूर होता है ना वो गीले बालों में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंदूर आपको है ना, आपका ये अधिकार है। तो इस सिंदूर को आप है ना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में आप है ना लगा सकते हैं। चाहे आपके बाल गीले हों, आपके बाल गंदे हों, आपके बाल साफ हों, मतलब कैसे भी बाल हों आपके, आप लगा सकते हो। इसके ऊपर कोई भी है ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको ये ना मतलब अधिकार है, हमें ना ये हम मतलब एक स्त्री है ना, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो अपना है ना पतिव्रत धर्म पूरा करे। और पतिव्रत धर्म पूरा करने का है ना सबसे पहले नियम तो यही है कि है ना हम अपनी मांग है, अपनी हाथों की चूड़ियां हैं, बिच्छी हैं, इन सबको है ना अपने शरीर पर सजा करके रखें। तो फिर ना इसको है ना करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे हम जब प्रभु के चरण शरण हो जाते हैं तो तुलसी माला पहन लेते हैं, और हर सिचुएशन में हमको पहन करके रखनी होती है मरने तक के लिए, कि है ना जब तक हम मरेंगे नहीं हमारे गले में है ना तुलसी माला रहेगी रहेगी हम, है ना। तो ऐसे है ना जो ये सिंदूर है और ये चूड़ियां होती है, पायल होती है, पायल तो तब भी नहीं लेकिन बिछिए होते हैं। तो ये 3-4 चीजें तो ऐसी होती हैं जिनको आप है ना, आपको है ना किसी भी हालत में आपको नहीं उतारनी चाहिए। और है ना यहाँ पर बस है ना मैंने वो निकाली थी दाल, मैं दाल है ना फ्रिज में ही रख देती हूँ, क्योंकि है ना ये जल्दी से खराब हो जाती है और काले काले से कीड़े लग जाते हैं। तो फिर मुझे ना, मैं फिर इसलिए ना ऐसे ये बोर्नविटा के डब्बे रखे हुए हैं मेरे पास हर्षित के, तो इन्हीं के अंदर है ना मैं रख देती हूँ दालों को।
तो यहाँ पर मैंने बस दाल निकाली और मैं हर्षित के लिए ना दलिया ही बनाऊँगी दोबारा से, क्योंकि अभी रात का टाइम है ना, तो हर्षित के पापा को भी है ना शाम के टाइम में खाना खा लेते हैं ना, तो उनको रात को ना छोटी-मोटी सी भूख लगाती है। तो फिर ना रोटी तो वो खाते नहीं है, तो कभी मैं मखाने सेक देती हूँ या फिर जैसे है ना मठरी वगैरह बना देती हूँ, या फिर ना कुछ ना कुछ मतलब ऐसी छो हल्की चीज़ ही खाते हैं, तो फिर मैं उनके लिए ना दलिया ही बना दूँगी। तो ज़्यादा सा करके बना रही हूँ, और मैं दलिया ना ऐसे बीमार वाला दलिया नहीं बनता है हमारे घर में, बड़ा ही चटपटा-सा बढ़िया-सा बनता है। तो वही मैं दलिया यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने कुकर के अंदर है ना वो दलिया डाल दिया था घी डाल कर के, और इसको भून लूँगी। भूनने के बाद में फिर इसके अंदर दाल डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी, हल्दी, नमक और मिर्ची डाल कर के, और सीटियाँ ले लूँगी 3-4, और उसके बाद में हींग और जीरे का है ना तड़का लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर ना सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन का है ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, जैसे है ना प्याज है, टमाटर है या फिर गाजर है, ये सारी सब्जियाँ भी आप इसके अंदर ना ऐड कर सकते हो। आपको याद है पहले हमारे है ना रेगुलर है ना कैसे दूध वाला दलिया बनता था डेली की डेली, फिर हर्षित के पापा को डायबिटीज हो गई थी, तो फिर उसकी वजह से उन्होंने है ना दूध का दलिया है ना खाना बंद कर दिया था। नहीं तो हमारे ना पहले डेली की डेली दलिया बनता था, और अब तो है ना मुझे ये दलिया भी है ना नीचे से मंगाना पड़ा, मेरे पास दलिया था भी नहीं। थोड़ा सा था वो मैंने कल बना लिया था, फिर मुझे आज भी बनाना था, तो फिर मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने नीचे से ही मंगाया। चलिए दोस्तों, ऐसा ही रहा मेरा दिन। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपका कैसा रहा दिन, आपने क्या बनाया था द्वादशी वाले दिन, और आप कैसे है ना द्वादशी वाले दिन को स्पेंड करते हैं, ज़रूर से बताइएगा। तो अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एन्जॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। और आपके कमेंट्स का मैं ना रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ, आप गुस्सा मत हुआ कीजिए। राधे राधे।